श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्षण सबे विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, नारद चले सोच मन माही। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। यह अद्भुत दृश्य, यह मनोवैज्ञानिक चौपाई पर चिंतन करने हम जा रहे हैं। नारद जी के मनोविज्ञान को समझना है इस चौपाई के माध्यम से। अत्यंत अद्भुत चौपाई। यह प्रसंग देव ऋषि नारद जी के जीवन का है, जहां भगवान की माया की लीला धीरे धीरे एक महान आध्यात्मिक शिक्षा का रूप ले रही है। इस भाव को समझना है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया, देव ऋषि नारद जी ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना करके कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कह करके नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि अगले चौपाई में चर्चा करेंगे। जब तक इसका विश्लेषण हम करते हैं कि नारद जी ने राजकुमारी के सभी शुभ लक्षणों को भली भांति देख करके अपने हृदय में ही दबा लिए, अपने हृदय में रख लिए। वे सोचने लगे कि यह लड़की का लक्षण इतना शुभ है, इतना प्रभावशाली है कि यह जिसको अपना वर चुनेगी वह तो अमर हो जाएगा, अजय हो जाएगा, धन धान्य से संपन्न जीवन जिएगा। इन सभी बातों को नारद जी अपने हृदय में रख लेते हैं और नारद जी उन लक्षणों का वास्तविक रहस्य राजा से नहीं कहते हैं। केवल इतना ही नारद जी राजा जी से कहते हैं कि आपकी पुत्री अत्यंत सुलक्षणा है। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। इन भाव को समझना है। यहीं से यह प्रसंग एक साधारण कथा से निकल करके एक मनुष्य के मन का दर्पण बन जाता है। यह कथा केवल नारद जी के मन की व्यथा नहीं है, यह कथा आज के हर मनुष्य के मन की व्यथा है, जो सबके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है जब किसी आकर्षक चीज को देखते हैं, आकर्षक नारी को देखते हैं, आकर्षक विषय वस्तुओं को देखते हैं, तो वे आकर्षित हो जाते हैं और मन ही मन वे सोचते हैं कि वो हमें कैसे मिल जाए। जैसा वहां देव ऋषि नारद जी के मन में चल रहा है। यह मनुष्य के मन का दर्पण है, जो यहां इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी दर्शाने का प्रयास करते हैं कि देव ऋषि नारद जी महाज्ञानी थे, तपस्वी थे, वे श्री हरि विष्णु के महाभक्त थे, परम भक्त थे। वे राजकुमारी के लक्षणों को पहचान गए और देव ऋषि नारद जी समझ गए कि
इस कन्या का वरण जो करेगा वह असाधारण वैभव और सम्मान को प्राप्त करेगा। इसलिए उनके मन में भी लालच होने लगा कि क्यों ना इस कन्या से मेरी विवाह हो जाए, तब मैं भी असाधारण वैभव का स्वामी बन जाऊंगा, असाधारण सम्मान के योग्य बन जाऊंगा। लेकिन यहां एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जो मन अब तक भगवान के चिंतन में लगा रहता था, वह मन अब एक आकर्षण के विषय को मैं सोचने लगा। और यही तो आपके और हमारे जीवन में होता है कि जब हम अपने लक्ष्य के लिए आगे चलते हैं, चाहे वो भगवान की भक्ति हो, चाहे जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, जब हम चलते हैं तो विश्व मोहिनी के रूप में अनेकों प्रकार की आकर्षक दृश्य, आकर्षक वस्तुएं हमें आकर्षित करने लगती है। और फिर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम अपने भगवान के भक्ति को भूल जाते हैं, हम अपने योग ध्यान प्राणायाम को भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम सांसारिक आकर्षण के पीछे भटक जाते हैं। यही देवऋषि नारद जी के साथ हो रहा है। भगवान के विषय में नहीं, अब देवऋषि नारद भी उस विश्व मोहिनी कन्या के विषय में सोचने लगते हैं। इस भाव को समझना है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, नारद चले सोच मन माही। यही शब्द इस पूरे प्रसंग का हृदय है। मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता है। किसी भी मनुष्य का पतन, कोई चाहे बहुत ऊंचे पद पे क्यों ना हो, बहुत धनवान, वैभववान या सम्मानित व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति का पतन एकाएक नहीं होता है, अचानक नहीं होता है। वह पहले विचारों से गिरता है, उसका पतन उसके विचारों से प्रारंभ होता है। एक विचार आता है, फिर वह बार बार आता है, फिर वह इच्छा बनता है और फिर वही इच्छा मनुष्य को बांधने लगती है। जैसे देवऋषि नारद जी के मन में भी विचारों की एक धारा चलने लगी है। इस दृश्य को समझने की आवश्यकता है। यह श्रीमद् भागवत की कथा श्री रामचरितमानस के चौपाई से हमें सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति का पतन, चारित्रिक पतन, मानसिक पतन, शारीरिक पतन, आर्थिक पतन, सामाजिक पतन या सामर्थ्य का पतन एक दिन में नहीं होता। पहले पतन उसके विचारों में आता है। जब उसका विचार पतित होने लगता है तो वही विचार बार बार जब स्मृतियों में आने लगता है तो वही विचार स्मृति बन जाती है और वही स्मृति व्यक्ति के संस्कार में शामिल हो जाती है और वही स्मृति संस्कारों में शामिल होकर के व्यक्ति के चरित्र पर आघात करती है। फिर चरित्र खंडित होता है और फिर व्यक्ति के कर्मों का पतन हो जाता है और वह व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस भाव को समझना है। इसलिए अपने विचार को सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है। विचार खंडित न हो, विचार दूषित न हो, विचार हमारा गिर तो नहीं रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा है। विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मन के भावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। मन के विचार ही श्रेष्ठता प्राप्त कराते हैं, मन के विचार ही नीचता को प्राप्त कराते हैं, गर्त में मिला देते हैं। इसलिए मन में उठने वाले भावों को, उठने वाले विचारों को देखें,
बार बार गलत विचार आए तो समझना ये दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहा है, ये दुर्भाग्य हमारा दस्तक दे रहा है, यह विचार रूप में हमारा दुर्भाग्य आ रहा है, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं और कर्मों का परिणाम से ही मनुष्य का जीवन सुख और दुख में आवृत होता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है या नीचता को प्राप्त करता है। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। यही भगवान की लीला है। भगवान अपने प्रिय भक्त को यह दिखाना चाहते थे कि जब तक मनुष्य पूर्णतः विनम्रता को प्राप्त नहीं होता है, विनम्रता को प्राप्त नहीं करता है, करुणामय हृदय, पवित्र हृदय को बनाए नहीं रखता है, तब तक अहंकार किसी न किसी रूप में उसके हृदय में जन्म ले ही लेता है और वही जरा सा अहंकार मनुष्य के जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए सक्षम होता है। आज भी हमारे जीवन में यही तो हो रहा है। कई बार कोई व्यक्ति बाहर से बहुत शांत दिखाई तो देता है, परंतु उसके भीतर, उसके मन में इच्छाओं का, कल्पनाओं का और चिंताओं का तूफान चलता है, जाल पड़ा हुआ है। लहरें उठ रही है। इन भावों को समझना है और वही व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है और वही जिसका अंतःकरण नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कई बार हमारा दुख किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में लगातार सोचते रहने से ही बढ़ता है। जितना घटनाएं दुखी नहीं करती हैं, उतने उससे ज्यादा तो उन घटनाओं के विषय में सोच करके व्यक्ति दुखी हो जाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि वो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो, लेकिन हमारा मन भी जब दूषित होता है तो वह भयंकर भयंकर जाल बुनता है, भय, भ्रम, अशांति का जाल बुनता है। ये हो गया तो, ये छोड़ दिया तो, ऐसा हो जाएगा तो देख लेंगे। क्यों संशय में पड़ने जाएं, क्यों भ्रम में पड़ने जाएं। यही तो ज्ञान और अज्ञान का फर्क को समझना है। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस विषय का बार बार चिंतन करता है उसी से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो दुख ही क्यों न हो। अगर बार बार दुख का चिंतन करेंगे तो आपके मन में दुख उत्पन्न होने लगेगा। यदि बार बार आप सुखमय वातावरण का चिंतन करते हैं, प्रसन्नता का वातावरण का चिंतन करते हैं, तब आपके हृदय में भी, मन में भी सदैव आनंदमय वातावरण बना रहेगा, सुखमय वातावरण बना रहेगा। यह श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। इसको लिख लेना चाहिए कि हम अपने मन को कभी दुखी नहीं होने देंगे, चिंता में न जाने देंगे। ये इसको संभाल कर रखना हमारा परम कर्तव्य है। भगवान कहते हैं कि चौपाई की सत्य को एक कथा के माध्यम से भी समझाते हैं कि नारद जी ने अभी कुछ नहीं किया था, लेकिन मन में विचारों का बीज पड़ चुका था और यही बीज आगे चल करके भगवान की अद्भुत लीला का कारण बनता है। इस चौपाई का एक और सुंदर संदेश है कि हर सत्य हर व्यक्ति को नहीं बताया जाता। नारद जी ने राजकुमारी के सभी लक्षण अपने हृदय में रख लिए। उन्होंने उचित समय की प्रतीक्षा की। यह हमें सिखाता है कि विवेकवान व्यक्ति हर बात हर स्थान पर नहीं कहता है। वह जानता है कि कब बोलना है, कब मौन रहना है। मौन भी एक साधना है। उचित समय पर उचित बात कहा जाए तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है और अनुचित समय पर उचित बात कहा जाए
तो वह उचित बात भी निष्क्रिय हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इस भाव को समझना है। मौन में रहना भी साधना है, मौन सबसे बड़ी साधना है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सदा मौन रहते हैं, आवश्यकता पर ही बोलते हैं, आवश्यकता के अनुसार ही बोलते हैं। कहते हैं विवेक पूर्ण मौन कई बार बड़े विवादों को भी रोक देता है। ज्यादा बोल करके हम ज्यादा विवादों को आकर्षित करते हैं। जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए विवेक के साथ मौन रहना, विवेक के साथ बोलना, यही ज्ञानी व्यक्ति का परम कर्तव्य है। आज के युग में लोग सोचने से अधिक बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन संत महर्षि सदैव ही पहले विचार करते हैं, फिर तोल मोल करके वाणी बोलते हैं। इसीलिए संत महात्मा सदैव ही शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं, निर्विवाद रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, निर्भय रहते हैं। इस भाव को समझना है। आज हम सबको इस विषय को समझना है कि मन में उठने वाले विचारों पर हमें हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर आकर्षण कल्याणकारी नहीं होता, हर सुंदर चीज आपके लिए नहीं है, आपके लिए लाभकारी नहीं है। और इच्छा का बीज ही आगे चल करके कर्म में उत्पन्न होता है, और वही कर्म बंधन का कारण बन जाता है। कहते हैं विवेकवान व्यक्ति सोच समझ करके बोलता है, सोच समझ करके इच्छाओं को बांधता है, और सोच समझ कर ही वह कर्म करता है। अन्यथा अहंकार में वह फंस जाएगा, और अहंकार बंधन का कारण बनता है। अहंकार जितना सूक्ष्म होगा उतना ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि छोटा अहंकार ही बड़ा अहंकार का रूप ले लेता है, और कब ले लेता है, कितना जल्दी ले लेता है, वह समय बताता है। भगवान की कृपा कई बार परीक्षा के रूप में भी आती है। इसलिए जीवन में जैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, उसको भगवान की कृपा समझ करके हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यही विवेकवान व्यक्ति का परम कर्तव्य है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन।